Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। क्या चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं? दो बड़े नेताओं, खासकर केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में क्या कुछ ऐसा है जो ये बता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी कलह इस स्तर पर है कि अब ये बातें खुलकर कार्य समिति की बैठक में हो गई? इसको आज हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक रविवार को लखनऊ में हुई। करीब 3,500 से ज्यादा जनप्रतिनिधि और पार्टी संगठन के पदाधिकारी इसमें शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता। लेकिन इस मीटिंग ने बहुत कुछ साफ कर दिया। एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि संगठन और सरकार के बीच एक बड़ी खाई बनी हुई है, क्योंकि जब संगठन और शीर्ष नेतृत्व अलग अलग अलहदा बातें करने लगे तो इसका अंदाजा लग जाता है। नाराज कार्यकर्ताओं के चेहरे, बुझे हुए मन से आगे बढ़ने की एक कोशिश, झुके हुए कंधे, कार्यकर्ताओं के ये दृश्य तो सबने देखे। लेकिन मंच पर जब बड़े नेता बैठे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ये दिखने लगा कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल ये सब उम्मीदों के मुताबिक ही था और वजह भी है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। 64 सीटों से घटकर 33 सीटों पर बीजेपी आई तो एक दूसरे के माथे इसका ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी अपने चरम पर थी और कार्यकर्ता से लेकर विधायक, नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, उम्मीदवार सबों ने बोलना शुरू कर दिया और सबकी नजर इसी मीटिंग पर थी कि आखिर इस मीटिंग में कौन क्या कहता है। और जब आप उनके बयानों को सुनेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। शुरुआत तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। उन्होंने तमाम मुद्दे गिना दिए, तमाम बातें कह दी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन आखिर में उन्होंने भी एक लाइन कही और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है और उसके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं का जो रोष, कार्यकर्ताओं के भीतर का जो गुस्सा है, वो उसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो उनकी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली बात तब सामने आई जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कुछ बातें की और केशव मौर्य की बातों से यह साफ हो गया कि सत्ता में शीर्ष के स्तर पर एक तलवार खिंची हुई है, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा उठाना भी पड़ा है। केशव मौर्य ने जो बातें कही उसको समझिए। केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन सरकार से पहले भी बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी बड़ा रहेगा। एक तरीके से उन्होंने सरकार को यह चुनौती दी, अपनी ही सरकार को, कि जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, वो बड़ा है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि 7 कालिदास मार्ग सबके लिए खुला हुआ है, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला हुआ है। इसके क्या मायने हैं? 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है और 7 कालिदास मार्ग केशव मौर्य का आवास है। तो क्या 5 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए बंद है? आशय निकालने को अब लोग तमाम अर्थ निकालने लगे हैं, लेकिन संवादहीनता इस कदर बनी हुई है कि अब इस हार का जो ठीकरा है वो एक दूसरे पर फोड़ा जाने लगा है। कार्यकर्ताओं की बात अगर सुने और समझे तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन ने उनकी बातें नहीं सुनी, थानों से लेकर तहसील तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, कार्यकर्ता निराश हुआ और इसका खामियाजा बीजेपी ने उठाया। इसका खामियाजा
मोदी सरकार को इस चुनाव में उठाना पड़ा और इस वजह से ये सीटें कम आई। केशव मौर्य एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि अगर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, कार्यकर्ताओं को की पूछ या कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी गई तो फिर नुकसान होगा और यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने इन बातों का जवाब देना शुरू किया। ये तमाम बातें आप कह सकते हैं छायावाद में हैं, यानी कि किसी को एड्रेस करके नहीं कही गई, लेकिन इशारों इशारों में ये बात कार्यकर्ता समझ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी जो बात कही वो ये कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसा हुआ। अति आत्मविश्वास किसका? अति आत्मविश्वास को लेकर जो उनका आशय था, दरअसल वो संगठन की तरफ था, संगठन और खास करके टिकट बंटवारे की तरफ। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टिकट बंटवारे की उस मीटिंग में होते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में चली किसकी? बीजेपी के जो टिकट बांटे गए वो कहां से बटे? इसके अलावा अति आत्मविश्वास, यानी कि कार्यकर्ता घर बैठ गया कि हम जीत ही रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास इसकी सबसे बड़ी वजह है। गवर्नेंस को लेकर, यानी कि उनके गवर्नेंस पर जो सवाल उठाए गए उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा साफ कर दिया कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुहर्रम का हवाला उन्होंने दिया कि मुहर्रम में पहले कैसे होता था और अब कैसे, लेकिन वो एक संदेश मात्र है। दरअसल एक तरीके से उन्होंने अपने गवर्नेंस को दिखाने की कोशिश की कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बड़ा सवाल उठाया वो ये कहा कि जब फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था, जब झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, तो हमारे कार्यकर्ता कहां थे? इशारों इशारों उन्होंने कहा कि सबके पास स्मार्टफोन है, सभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अपने फोन से भेजते हैं, लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव को काउंटर सोशल मीडिया ने क्यों नहीं किया? कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उनके भी सवाल बड़े तीखे थे और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक तरीके से कुछ बातें और साफ कर दी, समझने वाले उसे समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले जो लोग उछल कूद रहे थे तो उछल कूद करना अब बंद करना होगा और इस उछल कूद का कोई फायदा नहीं। एक तरीके से ये पार्टी के भीतर भी एक संदेश है कि यानी कि जो लोग उनके खिलाफ अगर उछल कूद कर रहे हैं तो वो भी इसे समझ जाएं। और दूसरी बात जो बड़ी उन्होंने कही वो ये कि अब किसी को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए, जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि बैकफुट पर नहीं जाएं। लेकिन क्या ये बैकफुट का शब्द उन्होंने पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा? दरअसल ये शब्द उनके अपने लिए भी थे। माना जा रहा है कि एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि वो बैकफुट पर नहीं जाने वाले। तो बीजेपी के भीतर इस एक मीटिंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा है क्योंकि सभी नेताओं ने उनकी बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है। एक लाइन और उन्होंने कहा कि अगर खरोंच ऊपर आई तो और लोग भी तैयार रहे। यानी कि जिस तरीके से डेंट लगा है इस चुनाव में, अगर आगे इस तरीके से होता है तो बाकी सबको भुगतना पड़ेगा। और ये मैसेज सबके लिए है, वो संगठन के लिए भी है, कार्यकर्ताओं के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। लेकिन उन्होंने ये टारगेट करके कहा था उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो मेयर भी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जो पंचायत अध्यक्ष भी हैं, इन तमाम लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि जो जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं, जो गवर्नेंस के मॉडल का हिस्सा हैं, अगर उनकी सरकार पर कोई खरोंच आ रही है तो उन्हें भी भुगतना होगा। तो बड़ा क्लियर है, कल की जो मीटिंग हुई उसने सबके लिए संदेश साफ कर दिया, लेकिन तलवारें पार्टी के भीतर खिंच गई हैं। ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं की निराशा और नाराजगी पर कुछ नेताओं के बोल ने मरहम का काम किया। खास करके केशव मौर्य जब बोल रहे थे तो खूब तालियां बजी, मुख्यमंत्री जब बोलने उठे तब भी खूब नारेबाजी हुई। ये साफ दिख गया कि
पार्टी के भीतर खेमेबंदी कहां है, यह भी दिखाई दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ अभी भी ठीक ठाक नहीं है। यह जरूर है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सारी बातें कही और कार्यकर्ताओं के जोश को दोबारा से भरने की कोशिश की और कहा कि छुई-मुई कार्यकर्ता हमें नहीं चाहिए, हमें चैलेंज करने वाला, चैलेंज देने वाला कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में देश की पार्टी है। खैर, इन बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि केशव मौर्य के चैलेंज को पार्टी के भीतर लोगों ने देखा है, समझा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक एटीट्यूड रखा और इस पूरे मीटिंग में अपनी बात भी मंच से इशारों में कह दी। तो इशारों में बात हुई, लेकिन बड़ी बातें हो गई और अब चाहे कार्यकर्ता हो या संगठन हो, सबको इंतजार है कि आखिर इसके बाद होगा क्या। कुमार अभिषेक, यूपी तक।